है तो 2 नंबर से पैसा लिया है। और जो पाठक है उसके साथ भी अन्याय किया है कि एक तरफा तस्वीर लगातार किसी एक उम्मीदवार के बारे में लगातार रोज ये कहा जाए कि वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से पक्षपात है। तो तरीके बीएसपी के उम्मीदवारों ने या दूसरे जितने भी पैसे वाले लोग हैं जो चुनाव पैसे के बल पर लड़ते हैं, उन्होंने ये तरीके ढूंढ लिए हैं कि पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जाए। और इलेक्शन कमीशन जो कि मोटे तौर पर इस समय जो उसकी भूमिका है उस भूमिका का ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर पा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम कहें तो अंकुश कहीं दिखाई नहीं देता। अगर चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहा है, चुनाव में गड़बड़ी नहीं हो रही है, धांधली नहीं हो रही है, मतदान केंद्रों में दबंगई नहीं हो रही है, तो शायद उसकी बड़ी वजह यह है कि जो पहचान पत्र जो हैं उसकी वजह से चुनाव की जो बूथ लेवल की गड़बड़ी है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन चुनाव आयोग को बहुत सारी चीजें जो होनी चाहिए थी वो शायद चुनाव आयोग भी अपनी भूमिका सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहा है। तो ये मोटे तौर पर माना जा सकता है कि बीएसपी ने अगर पैसे वालों को टिकट दिया है तो उन पैसे वालों ने पैसे खर्च करने के तरीके पूरे ढूंढ लिए। हालांकि मतदाता का उस पर कितना मतदाता पर असर होगा ये अभी उन डब्बों में बंद होगा जो 16 को खुलेंगे। जी बिल्कुल। और हालांकि ये डिब्बों में बंद हो गया है, लेकिन चौथा चरण आज खत्म हो जाएगा गोविंद जी। तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अगर बात की जाए तो कहां खड़ी नजर आ रही है बीएसपी? देखिए, इस चुनाव से पहले बीएसपी इस तैयारी में थी कि दिल्ली में अगला प्रधानमंत्री बीएसपी का बनेगा। और कमोवेश यही बात मायावती अब जो इस चरण की उनकी जो चुनावी रैलियां हुई हैं 2 दिन पहले, वो यही बात मायावती ने अभी भी कही है। लेकिन अगर हम देखें जो शुरुआत थी चुनाव की और जो मायावती के बिल्कुल ताजा बयान हैं पिछले 1-2 दिनों के, उनमें यह दिखता है कि मायावती काफी हताश नजर आ रही हैं। और जो एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री से जिस गरिमामय ढंग से राजनीति को लेने की बात होनी चाहिए, वो भी कहीं ऐसा लग रहा है कि वो उसको भूलती जा रही है। जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्रियों को लल्लू पंजू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात रखी है, तो कहीं न कहीं ये हताशा है कि मुख्यमंत्री ये चाहती हैं उत्तर प्रदेश की कि प्रधानमंत्री बनने की वो दावेदार हैं, उन्हें बनना चाहिए। लेकिन शायद जो अपेक्षा उन्होंने शुरू में की थी इस चुनाव के, वो पूरी होती नहीं दिख रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार अपना फैसला कैसे करेगा, क्या करेगा? मैंने कहा पहले 3 चरण में जो मतदाता ने अपना फैसला किया है, अगले जो 2 चरण हैं उसमें मतदाता का ट्रेंड शायद कुछ फर्क होगा, क्योंकि ये अगले 2 चरण का जो मतदान जो आज हो चुका है, हो रहा है और जो होना बाकी है, इसमें जो वोटर है उसका जो पूरी साइकोलॉजी है, वोटर के लिए जो मुद्दे हैं, वोटर का जो जाति गणित है और वोटर पर जो असर पार्टियों का होना है, वो सारा बिल्कुल भिन्न है पहले 3 चरण से। तो ये सारी चीजें इन 2 चरण में पहले 3 चरण की तुलना में बिल्कुल अलग होंगी। जी गोविंद जी, यहां संक्षेप में एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जो सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही थी, जो सवर्णों का वोट विधानसभा में मिला था, क्या वो बरकरार रह पाएगा कुछ हद तक? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोट पड़ा था बीएसपी को विधानसभा के चुनाव में, शायद वो अब आकर्षण नहीं है बीएसपी में, ब्राह्मण वोट इस बार नहीं पड़ पाएगा। देवेश, मुझे ये लगता है, मेरा व्यक्तिगत अपना आकलन ये है कि उस वक्त भी वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं थी, वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। मुलायम सिंह के राज से उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी थी और वो बदलाव चाहती थी। और उस बदलाव के लिए न कांग्रेस में उसको विकल्प दिखाई दिया था, न बीजेपी में विकल्प दिखाई दिया था, विकल्प बीएसपी में था। तो उसने वोट बीएसपी को किया। आज स्थिति यह है कि इन 2 सालों में, लगभग 2 साल जो मायावती का राज होने जा रहा है, जनता को वो चीजें बिल्कुल नहीं मिली जिनकी उम्मीद थी जनता को कि इस राज्य में वो सब होगा। तो ये निराशा है इस राज्य के प्रति, इस सरकार के प्रति, और वो निराशा शायद मतदाता के मन में है और वो मतदाता के जो मतदान होगा उसमें भी वो रिफ्लेक्ट होगी, मुझे लगता है। जी चलिए, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी हम चर्चा जारी रखेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो देश में करप्शन हो,
भ्रष्टाचार जितनी बढ़ गई है उनको दूर करें। जो हम यूथ लोग को साथ लेके चले और कुछ भी कदम उठाने से पहले ये नहीं सोचे कि भाई हमें फिर इनको जवाब देना पड़ेगा या उनको जवाब देना पड़ेगा। जो कि हमारे जो बेसिक नीड है हमारे देश की जनता की, रोटी कपड़ा और मकान, वो उन सबको फुलफिल करें। डिसीजन लेने में सक्षम हो और ये नहीं कि वो डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे का मुंह ताकता हो। कौन बनाएगा सरकार, किसको मिलेगी कुर्सी, देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल सिर्फ लाइव इंडिया पर। साइबान कदरदान, चुनावी पिच तैयार है, सूरमाओं के बल्ले इंतजार कर रहे हैं। इसमें सिक्सर है और फिक्सर भी, ढेरों चीयर गर्ल्स और चीयर बॉयज भी। चुनाव का T20 शुरू हो चुका है। स्कोर बोर्ड पर नजर रखना और देखना कौन जीतेगा सरकार कप। इंडिया पॉलिटिकल लीग में सिर्फ लाइव इंडिया पर। Exactly what he was doing, Sevan. That's a bit. Oh, what a catch. What a catch.